शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: चेतन मंत्र क्या होता है? गुरु महाराज, चेतन मंत्र एक स्तर है। मंत्र के 3 स्तर होते हैं: जड़ मंत्र, चेतन मंत्र तथा मंत्र चैतन्य। शक्ति सभी मंत्रों में होती है, किंतु जड़ मंत्र की शक्ति प्रसुप्त होती है। अनुसंधान इत्यादि से या दीर्घकालीन जप साधना से मंत्र शक्ति को जागृत किया जाता है, तब मंत्र चेतन हो जाता है तथा जप साधक की कार्य सिद्धि के लिए कार्य करता है। मंत्र चैतन्य में मंत्र शक्ति साधक के चित्त में जागृत होकर चैतन्य रूप हो जाती है तथा मंत्र जो कि अक्षरों का समूह होता है छूट जाता है। जब मंत्र के द्वारा शक्तिपात किया जाता है तो गुरु अपनी चित्त शक्ति को सर्वप्रथम मंत्र की प्रसुप्त शक्ति के तादात्म्य में लाकर उसे चेतना प्रदान करते हैं। तत्पश्चात शिष्य को उस मंत्र का उपदेश करते हैं। तब उस मंत्र की जागृत शक्ति शिष्य की चित्त शक्ति के संयोग में आकर उसे भी जागृत कर देती है, अर्थात गुरु की जागृत शक्ति मंत्र के माध्यम से शिष्य में प्रवेश कर जाती है। प्रश्न: मंत्र के माध्यम से शिष्य की शक्ति जागृत करने की क्या आवश्यकता है? गुरु सीधे शिष्य के चित्त के साथ आदम्य क्यों नहीं करते? गुरु महाराज, फिर तुम कहोगे कि दृष्टिपात तथा स्पर्श करने की भी क्या आवश्यकता है? गुरु संकल्प द्वारा ही सीधे शिष्य से संपर्क क्यों नहीं करते? शास्त्र में सभी संभावनाओं पर विचार किया जाता है। कौन सा उपाय काम ने लेना है, ये गुरु पर आधारित है। प्रत्येक गुरु का अपना अपना ढंग तथा पद्धति होती है, जिसको जिसमें सुविधा रहती है वो अपना लेता है। प्रश्न: प्राय लोग मंत्र जप करने को ही साधना मानते हैं। तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, यदि अंतर तथा बाहर प्रकाश चाहते हो तो मुख द्वार पर नाम रूपी दीपक को जलाओ। गुरु महाराज, यदि मंत्र पहले चेतन एवं तत्पश्चात चैतन्य नहीं होगा तो ना अंतर प्रकाश होगा ना बाहर। फिर तुलसीदास जी ने ये कहाँ कहा है कि मंत्र चेतन नहीं होता। यदि निरंतर जप करते रहोगे तभी मंत्र चेतन होगा। हाँ, शक्तिपात में तत्काल चेतन हो जाता है। प्रश्न: घर में ऐसा साधन क्यों नहीं होता? गुरु महाराज, अभी तुम्हारा साधन स्तर वातावरण एवं परिस्थितियों से मुक्त नहीं है, अर्थात तुम वातावरण से प्रभाव ग्रहण करते हो, ना ही अभी तुम्हारा साधन पूरी तरह स्वतंत्र ही है। गुरु के सानिध्य में क्रिया तीव्र हो जाती है। आगे चलकर ऐसा समय भी आएगा जब अनुकूल प्रतिकूल कौन सी भी परिस्थितियाँ हो, गुरु दूर हो या समीप हो, सभी बातों से साधन अछूता रहकर अंतर से ही प्रकट होगा। साधन अंतर का विषय है। जब तक बाहर का प्रभाव ग्रहण करता है, स्वतंत्र नहीं। शक्तिपात का साधन स्वतंत्र साधन है। ना किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता है और ना ही किसी बाहरी बात का प्रभाव। अंदर का स्विच ऑन किया कि गाड़ी चली। प्रश्न: हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं जो आप जैसे सामर्थ्यवान तथा दयालु गुरु से प्राप्ति हो गई, किंतु जिसको ऐसा स्वावसर ना मिले वह क्या करे? यदि कोई गुरु पूरा समर्थवान भी हो तो भी यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति को उस पर श्रद्धा हो ही। ये बात तुमने एकदम ठीक कही। हम अपने गुरुदेव को भगवान करके मानते थे, किंतु कई व्यक्ति उन्हें सामान्य मनुष्य ही मानकर आगे बढ़ जाते थे। सबकी अपनी अपनी भावना है। जब तक शिष्य के अंतर में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक गुरु शिष्य संबंध का कोई अर्थ नहीं। शिष्य की श्रद्धा ही उसके इस संबंध का आधार है। रही बात, जब तक सामर्थ्य गुरु ना मिले तथा उस पर शिष्य की श्रद्धा स्थापित ना हो, तब तक साधक को चाहिए कि वह किसी न किसी आणवी साधना का अभ्यास करता रहे, किसी गुरु से आणवी दीक्षा ग्रहण कर ले। मंत्र अर्चन
आदि उपचारों के आधार पर होने वाली दीक्षा अन्वी कहलाती है। उसके साधकों की शक्तिपात के योग्य चित्त भूमिका का निर्माण में सहायता मिलती है। भाव उदय होता है, तड़प बढ़ती है, साधक अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। समय आने पर शक्तिपात में सामर्थ गुरु भी प्रकट हो जाते हैं। जय गुरुदेव।